हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम आज प्रमाथि कर्म कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो प्रमाथि कर्म अल्टीमेटली करने वाले ऐसे द्रव्य होते हैं जो कि हमारे उष्ण गुण के होते हैं, तीक्ष्ण गुण के होते हैं। ओके, और वो हमारे कटुरस के मेल नहीं होते हैं। ओके, कटुरस तिक्त रस के जो द्रव्य होते हैं जिनके अंदर उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण पाया जाता है, वो वाले द्रव्य क्या करते हैं, हमारे प्रमाथि कर्म को करते हैं। अब प्रमाथि कर्म है क्या? प्रमाथि कर्म अल्टीमेटली ये द्रव्य की जो पोटेंसी होती है ना, जिसके द्वारा मतलब जिसके गुणों द्वारा जिस पर्टिकुलर द्रव्य के उष्ण पोटेंसी यानी हॉट एंड पोटेंसी के हो जाते हैं। मतलब अगर कोई भी द्रव्य है उसके अंदर अगर उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण होगा तभी वो द्रव्य क्या होगा, हॉट एंड पोटेंसी का होगा, ये हम जानते हैं। तो जिस द्रव्य के अंदर या फिर जो द्रव्य हॉट एंड पोटेंसी वाला है, ओके, वो क्या करते हैं, अपने वीर्यों द्वारा क्या करते हैं, जितने भी तिर्यक दोष यानी कि जो भी स्त्रोतस होते हैं, अगर उनके अंदर कोई दोष है, ओके, उनका पाचन करते हैं। उनके अंदर कोई अगर मल है वो उनको निकालते हैं। ओके, उनको वो क्या करते हैं, ड्राई आउट करते हैं, उनको निकालते हैं, उनको रिमूव करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रमाथि कर्म बोलते हैं। तो तिर्यक दोषों के पाचन के लिए, ओके, और जो भी मल होते हैं, बहुत सारे चैनल्स में जो मल होते हैं उनको एक्सपेल आउट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए जो द्रव्य हम यूज़ करते हैं, जिसके पोटेंसी से ये जो पर्टिकुलर कर्म होता है, एक्सपेल आउट हो रहा है, ओके, तिर्यक दोषों का पाचन हो रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रमाथि कर्म बोलते हैं। ओके, और जो द्रव्य करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रमाथि द्रव्य बोलते हैं। तो अगर इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पोस्ट किया आपको। ओके, तो निज वीर्येण यद द्रव्यम स्त्रोतोभ्यो दोष संचयम नीरसयति प्रमाथि स्यात् तत् यथा मरीचम वचा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द श्लोक। निज वीर्येण यद द्रव्यम स्त्रोतोभ्यो दोष संचयम नीरसयति प्रमाथि स्यात् तत् यथा मरीचम वचा। ओके, तो अपने ही वीर्य, निज मतलब अपने वीर्य द्वारा स्रोतों में, यानी कि जितने भी चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे बॉडी में, नंबर ऑफ चैनल्स वी हैव इन आवर बॉडी। तो उन सभी चैनल्स में स्त्रोतोभ्या दोष संचयम, जहाँ पे भी दोषों के संचय हुआ है, जहाँ पे भी मल है, ओके, उनको क्या करता है, नीरसयति, उनको निकालता है, उनको रिमूव करता है, उनको एक्सपेल आउट करता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रमाथि कर्म बोलते हैं। स्यात् तत् यथा, प्रमाथि द्रव्य उन्हीं को हम बोलते हैं जो कि प्रमाथि कर्म कर रहे थे। स्यात् तत् यथा मरीचम वचा, शारंगल जी बोलते हैं, भाव प्रकाश जी बोलते हैं कि वो वाले जो द्रव्य हैं वो मरीच हैं, वो द्रव्य हैं वचा है। ओके, तो मरीच और वचा को वो प्रमाथि द्रव्य बोल रहे हैं हमारे आचार्य शारंगल जी और हमारे भाव प्रकाश जी। ओके, तो अलग अलग लोगों ने भी वही सेम डिफाइन किया है। यद द्रव्यम निजवीर्येण स्वप्रभावेण स्त्रोतोभ्यो रसवाही शिरा मार्गोभ्य दोष संचयम नीरसयति दूरी करोति तत् प्रमाथि स्यातम। काशीरा, ओके, काशीरा वहाँ वो बोलते हैं। ओके, तो वो बोलते हैं कि जो इंटरनल जो जितने भी स्त्रोतस होते हैं ना, उनको जो क्लींस आउट करते हैं, जो उनके जो मल होते हैं उनको जो एक्सपेल करते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रमाथि कर्म बोलते हैं। ऐसे कुछ अदर आचार्य भी हैं, वो बोलते हैं कि जो बही स्त्रोतस होते हैं, यानी कि जो आउटसाइड जो हमारे जो चैनल्स होते हैं, सच एज नेजल ओपनिंग, माउथ ओपनिंग, ओके, जो एनल की जो ओपनिंग है, ओके, उन ओपनिंग में अगर कोई बाधा वगैरह रहती है, उनको जो ठीक करते हैं। ओके, तो उन लेवल पे अगर जो काम करते हैं ना, उनको हम प्रमाथि कर्म बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग आचार्य का मत है, लेकिन आपको ऐसा समझना है कि जितने भी चैनल्स होते हैं इंटरनली टू द बॉडी, ओके, वो क्या करते हैं, वहाँ पे अगर कोई मल है, वहाँ पे अगर कोई दोष है, उनका पचन करते हैं और उनको निकालते हैं। ओके, ऐसा प्रमाथि कर्म को हम बोलते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे देखिए फर्दर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे तो द ड्रग विच एक्सपेल द मला, ओके, फ्रॉम बैरियस चैनल और सिस्टम्स, ओके, of its potency, okay, or due to its potency is called as a pramathi. Okay, एग्जाम्पल दिया है मरीच और वचा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ मरीच इज डिफरेंट फ्रॉम छेदन। छेदन अगर आप कर्म देखोगे, छेदन कर्म में भी क्या होता है, छेदन कर्म में भी एग्जाम्पल आया है मरीच का। वहाँ पे क्या होता है, वो श्लिष्ट दोष का बहुत अपने बल के द्वारा, यानी कि मरीच के खुद के बल के द्वारा क्या करता है, वो जो दोष चिपका हुआ था ना, उसको वो क्या करता है, उन्मूलियति यानी कि उसको निकालता है। ओके, यानी कि उन्मूलन करने का काम करता है। ओके, दोष श्लिष्ट जो दोष होते थे उनको निकालने का काम करता था, किसके द्वारा, मरीच के द्वारा। मरीच द्रव्य यहाँ पे प्रमाथि द्रव्य भी एक्ट हो रहा है और वहाँ पे छेदन द्रव्य भी एक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन अदर वर्ड छेदन में भी जनरल इफेक्ट ऑफ मरीच।
ओके। तो इट मे बी द इफेक्ट ऑफ मरीच, जो कि छेदन कर्म कर रहा था, लेकिन उसका जो स्पेशल इफेक्ट है वो प्रमाथी कर्म करता है। ओके, प्रमाथी कर्म की वजह से क्या होता है, उनका छेदन होता है। ओके, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, वो द्रव्य जो रहते हैं, उनके जो मल होते हैं वो रिमूव होते हैं। ओके, वो यहाँ पे लिखा गया प्रमाथी इज ए स्पेशल इफेक्ट विच इज डायरेक्टली लिंक अप विद द इट्स वीर्य अलोन। ओके, वो वीर्य अपने खुद के वीर्य द्वारा वो पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करते हैं। कौन सा एक्शन? मलों को बाहर निकालने का फंक्शन, दोषों को पाचन करने का फंक्शन। सिमिलरली लेखन इज जनरल इफेक्ट ऑफ वचा वाइल प्रमाथी इज ए स्पेशल इफेक्ट। ओके, तो लेखन करने का जो काम था हमारा वचा करा था। ओके, लेखन कर्म जब हमने डिफाइन किया था वहाँ पे भी वचा एक वहाँ पे कर्म आया था। ओके, तो वचा वहाँ पे वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वचा भी लेखन कर्म करता था। लेखन दैट मीन स्क्रैप करने का काम कर रहा था। वो वहाँ पे जो भी दोष चिपके हुए थे उनको श्लिष्ट कर रहा था। ओके, दोष जो श्लिष्ट थे उनको स्क्रैप करके बाहर निकाला था। वो बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि प्रमाथी इज ए स्पेशल इफेक्ट। ओके, और वो क्या हो सकता है, ये इट मे बी द वहाँ पे उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट दैट मीन उसका अदर इफेक्ट हो सकता है। ओके, द्रव्य के साइड इफेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जस्ट यहाँ पे जो द्रव्य हमने अंदर लिया है उसका अदर इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन इफेक्ट है वो प्रमाथी इफेक्ट है। ओके, दिस ड्रग विल एक्ट ऑन द संचय ऑफ दोषा। ओके, जो भी संचित दोष हैं स्त्रोतस के अंदर उनके ऊपर एक्ट करते हैं। ओके, और ड्यूरिंग अर्ली स्टेट ऑफ पैथोजेनेसिस, जहाँ पे संचय, प्रकोप, प्रसर, ओके, स्थान संचय, ओके, वहाँ पे व्यक्ति और भेद जो अवस्था है षड क्रिया काल का। ओके, तो उनमें से जो संचय अवस्था होती है उन पर्टिकुलर संचय अवस्था को निरसयति। ओके, उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रमाथी द्रव्य का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अदर्स आचार्य क्या बोलते हैं कि वही मैंने बोला था, बहिर्मुख स्त्रोतस में कुछ आचार्य बोलते हैं कि वहाँ पे वो एक्ट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा समझना है कि काशीराम बोलते हैं कि एक्सेप्ट दिस ऑल आभ्यंतर स्त्रोतस हैं, यानी कि जितने भी इंटरनली बॉडी में जितने भी स्त्रोतस हैं उनको क्लींस आउट करना, लूज आउट करना, उनके मलों को लूज आउट करना, बाहर निकालना, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रमाथी कर्म बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल की अगर बात करें, ये देखिए मरीच की अगर बात करें, पाइपरनिग्रम जिसे हम बोलते हैं, और ये वचा। ओके, तो एकोरस कैलमस है। ओके, तो वचा लेखन कर्म करने का भी काम करता है और हमारे इसका भी काम करता है। तो अल्टीमेटली प्रमाथी द्रव्य द्वारा ही लेखन कर्म हो रहा है, लेकिन स्पेशल इफेक्ट जो है वो हमारा प्रमाथी कर्म है, नॉट आवर लेखन कर्म, नॉट आवर छेदन कर्म। तो प्रमाथी कर्म द्वारा ही छेदन कर्म और हमारे जो लेखन कर्म है वो कंटिन्यू